नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए सीटेट यानी जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है उसकी सीडीपी यानी मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं इसमें जो एग्ज़ामों में बार बार पूछे गए हैं। साथियों, हर एग्ज़ाम की तैयारी मैं आपकी बिल्कुल फ्री में कराऊंगा। फ्री में तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस परिवार को बनाने में अपनी मदद करें। चलिए तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कहता है कि परामर्श का उद्देश्य है। अरे आप परामर्श किसी को देंगे तो उसका उद्देश्य क्या होगा? क्या बच्चों को समझाना होगा? क्या भैया बच्चों की कमियों के कारण का पता अलग करना होगा, या फिर बच्चों के समायोजन में सहायता करना, या फिर आपका उपरोक्त ये सभी सही हैं? तो कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट कीजिए। अगर आप किसी को परामर्श देते हैं तो यानी बच्चों को परामर्श देते हैं तो कुछ ना कुछ उन्हें समझाते हैं, यानी एक करेक्ट आंसर है। बच्चों की कमियों के कारण का भी पता लगाते हैं। परामर्श देंगे तो उससे हमें ये पता चलेगा कि बच्चे में क्या अच्छाइयाँ हैं और साथियों क्या बुराइयाँ हैं। बच्चे को समायोजन में सहायता भी करना होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। चलिए तो अगला क्वेश्चंस कहता है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है क्या? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, या उनका मूल शिक्षा पर मूल्यांकन करना, या उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। क्या साथियों? उपदेश देना। कौन सा राइट होगा इसका आंसर? यानी बच्चों में नैतिकता की भावना स्थापित करनी है तो उससे क्या करना है? अगर ये कंडीशन बच्चों में लाना है तो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चंस कहता है कि शिक्षा में फ्रॉबेल, अरे एक फ्रॉबेल वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, का महत्वपूर्ण योगदान था। उसने किसका विकास किया? क्या व्यवसायिक स्कूल, क्या पब्लिक स्कूल, या किंडरगार्टन, या फिर लैटिन स्कूल? तो कमेंट कीजिए साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए इस पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। आप एक अच्छे अध्यापक बनेंगे तो विद्यार्थियों के मध्य कैसी भावना का बढ़ावा देंगे? क्या प्रतियोगिता की भावना का, या सहयोग की भावना का, या प्रतिद्वंद्विता की भावना का, या तटस्थता की भावना का? तो कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी सहयोग की भावना का हम विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चंस, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? क्या आजीविका कमाना, या बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, या बौद्धिक विकास करना? आजीविका का मतलब होता है कि आप रुपए कमाने के लिए टीचर बनेंगे। बताइए। वेरी गुड, यानी बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने, यानी 5 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यानी एक शिक्षक वही अच्छा शिक्षक होता है जो बच्चे का सब तरफ से, चारों तरफ से उसका विकास करे। अगला क्वेश्चन, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। किस किस का? वंशानुक्रम या पर्यावरण, चुनौतियां या सीमाएं, स्थिरता या परिवर्तन, खोज या फिर पोषण? तो किसका रूप जो होगा वो अन्योन्य क्रिया किसकी होगी जो विकास में मदद करेगी? तो ये साथियों वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों
और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रियाओं के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष किसमें शुरू की गई थी? यानी आईटी जो कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाना, ये किस वर्ष में स्टार्ट किया गया था? कमेंट कीजिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सन 2004 में ये योजना लाई गई थी। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष कब शुरू किया गया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का जो फ्री में दी जाती है, बिल्कुल, वो कौन से अनुच्छेद में है? तो 21A में ये दिया गया है। ठीक है साथियों, ये भी ध्यान रखना। फिलहाल ये योजना 2001 में आई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्तरीय यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश में निकाला गया था। ये शिक्षा परिषद यानी अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा पाठ्यक्रम ढांचा कब लाया गया था? क्या 1990, 1992, 1998 या 1996? तो ये कब लाया गया? 1998 में लाया गया था। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? क्या विद्यालय की संरचना, क्या शिक्षक को विषय की समझ, या शिक्षक की योग्यता, या शिक्षक की लिखावट? तो महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता किस पे निर्भर करेगा? यानी शिक्षक को क्या होना चाहिए? विषय की बिल्कुल समझ होनी चाहिए। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। क्या छात्रों को प्रभावित करने के लिए, या शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, या छात्रों को एकाग्रत बनाने के लिए, या छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? वेरी गुड। यानी कि शिक्षण को रोचक बनाने के लिए जो TLM होता है, TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक से आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अरे आप एक बच्चे से कोई परेशान हैं या कुछ भी उसकी परेशानियां या अच्छाइयां उसके माता पिता को बताना चाहते हैं और आप इन्फॉर्म करके भेजते हैं कि अपने माता पिता को बुलाइए, या फिर दूसरों से कहते हैं उसके माता पिता आपसे मिलने नहीं आते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? क्या भैया माता पिता को लिखना चाहिए? क्या लेटर लिखेंगे? क्या जाकर उनसे मिलोगे खुद, या वैसे छात्रों को दंडित करोगे, या वैसे छात्रों को अनदेखा करोगे? तो आप एक टीचर हैं तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर? कमेंट कीजिए। वेरी गुड। यानी उनसे हम खुद जाकर के मिलेंगे और उनको अब उनके विद्यार्थी के बारे में जो भी है वो बताएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। क्या बंटित, समूहित, या अंतरालित, या भैया इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कुछ नहीं जाना जाता। ये आपको कमेंट करना है, ये आपका होमवर्क है इस क्वेश्चन में। यानी फिलिप पे कौन सा ऑप्शन आएगा? अगला क्वेश्चन कहता है पाठ्य चर्चा निर्माण को कार्य माना जाता है। एक नेमी कार्य या एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य या एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो इसे पाठ चर्चा का जो निर्माण किया जाता है उसे आप क्या मानेंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है। लेकिन आप लोगों ने
वीडियो लाइक नहीं की है। इतने सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन किसी ने भी वीडियो लाइक नहीं की। क्या साथियों क्लास पसंद नहीं आ रही है? अरे पसंद नहीं आ रही, कोई कमी दिख रही है तो कमेंट कीजिए। प्रकाश क्लासेस उस कमेंट को उस प्रॉब्लम को सुधारने की कोशिश करेगा और अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश आपके सामने करेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एक अधिक विशेषज्ञ कार्य माना जाना चाहिए। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए कब भैया? क्या एकांत में, क्या अलग से, क्या लोगों के बीच, या व्यक्तिगत रूप से? तो आप एक विद्यार्थी की प्रशंसा करेंगे यानी प्रभावशाली छात्र है तो कहाँ करेंगे बताइए, कमेंट कीजिए। 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, यानी हम उसकी प्रशंसा करेंगे तो लोगों के बीच ही प्रशंसा करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चंस कहता है कि निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा राइट आंसर? वेरी गुड, यानी ये जो बात की जा रही है वो ग्रेड से संबंधित बात की जा रही है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो कितना परसेंट जो ऐसा है दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है? क्या 60%, 85%, 50% या 95%? तो 70 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85% जो हिस्सा है वो आपका दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से शिक्षा का ग्रहण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं होता या की ज़रूरत नहीं होती? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किए हैं आप लोगों ने, यानी बढ़ावा देता है। ऐसा जो वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई अगर लानी है तो उसको बढ़ावा देना है। किसको भैया? वातावरण को, अच्छे वातावरण को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं यानी या उनसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता, आपसे हम कह दें कि साथियों आप शिक्षक हैं, स्कूल में सफाई का काम कर लीजिए, क्या आप करेंगे? नहीं ना। तो क्या होगा आपकी क्षमता पर? कई गुना बढ़ेगी, घटेगी, अंशतः बढ़ेगी या प्रभावित रहती है? तो हमारी क्षमता क्या होगी? घट जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? क्या रचनात्मक मूल्यांकन या सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन या प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन? तो छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी होगी? वेरी गुड, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? वेरी गुड, यानी हमें सतत मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, या प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या ये सभी। एक अगर शिक्षक को समाज में सम्मान चाहिए तो वह एक आदर्श जीवन भी जीने वाला हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी भी करने वाला हो और प्रभाव तरीके से पढ़ाने में भी सक्षम हो। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी ऑप्शंस जो हैं करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? क्या समस्याएं हल करना, या विशिष्ट हुनर का विकास करना, या आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास करना, या इनमें से कोई नहीं? तो अधिगम की सबसे उचित परिभाषा क्या होगी? कमेंट कीजिए साथियों। 22 का आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं है। समस्या हल करना कोई विकास नहीं है, अधिगम नहीं है। विशिष्ट हुनर का विकास ये भी नहीं है। आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास ये भी नहीं है। तो आपको कमेंट करना है, ये भी आपका होमवर्क है। इस वीडियो में मैंने 2 होमवर्क दिए हैं आपको, ध्यान से आपको कमेंट करनी है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? क्या अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, या खुद करके? आप कोई हुनर सीखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे इन 4 ऑप्शन में से? वेरी गुड, यानी खुद करेंगे। खुद करने से बहुत जल्दी बच्चा सीखता है। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला यानी छोटा बड़ा से लेकर ज्ञा तक की पहचान वर्ष की आयु में शुरू हो जानी होती है। कब भैया, कब शुरू होगी? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, या 3 वर्ष? तो आपने भी स्टार्टिंग की होगी कब? 3 वर्ष की स्टार्टिंग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने क्या विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, या विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, या विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, या विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को? तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। अगला क्वेश्चन, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखते हैं? समान परीक्षा, सहयोगियों में ईर्ष्या, या अधिगम स्थानांतरण, या समूह निर्देशन? आइडेंटिकल एलिमेंट यानी समान तत्व एक दूसरे में पहुंचाना, तो ये क्या कहलाते हैं? अधिगम का स्थानांतरण कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, यानी आप बिल्कुल फिट होंगे, यानी कोई भी काम आप फटाक से कर देंगे, तो ऐसी कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था, जन्म से लेकर 5 वर्ष, 5 से या 6 से 12 वर्ष, बाल्यावस्था, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, किशोरावस्था, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था आपकी 12 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 18 से आपकी ऊपर। ठीक है। तो स्फूर्ति की जो अवस्था, आप बिल्कुल तंदुरुस्त एक झटके से काम करेंगे, तो वो क्या होगी? बाल्यावस्था होती है, यानी 6 से 12 वर्ष के बीच की। अगला क्वेश्चन, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? किसने कहा? क्या वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनास्टसी ने, या इनमें से किसी ने नहीं? वातावरण वह बाहरी शक्ति है, बाहरी भैया, बाहर की, जो हमें प्रभावित करती है, तो वो हमारे कहने वाले रॉस जी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन किसने दिया था? क्या मानसिक विकास है, क्या शारीरिक विकास है, ये क्या ध्यान का विकास है, या भाषा का विकास है? तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, स्टार लगा लेंगे इस क्वेश्चन पर। अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? क्या विकास पूर्वान्वय होता है? क्या विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है? विकास रेखीय होता है, या विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है? देखिए, विकास पूर्वान्वय होता है, ये बात बिल्कुल सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये भी सही है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ये भी राइट है। लेकिन विकास रेखीय नहीं होता। रेखीय का मतलब मैं आपको बताता हूँ साथियों, एक स्लाइड लेकर के, कि एक ये है, ठीक है, ये टाइम पीरियड है आपका, और ये आपका विकास चल रहा है। ठीक है। अगर आप, रेखीय का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो एक सीधी लाइन में सीखेंगे नहीं ना। लेकिन आप अगर कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें क्या होगा? उतराव चढ़ाव होते रहेंगे साथियों।
कभी आप कुछ सीखेंगे, कुछ गलत भी सीखेंगे, कुछ सही भी सीखेंगे, तो ये आपका क्या आता है, एक विकास जो है परिवर्तनीय होता है। ठीक है, और विकास जन्म से लेकर के मृत्यु तक होता ही रहता है। ठीक है साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल आपकी फ्री में कराई जाएगी। ठीक है साथियों, जय हिंद साथियों।